चलो, क्या है कंसेप्ट का नाम तुम्हारा? वेरिएशंस इन डिमांड। वेरिएशंस इन डिमांड में आप लोगों ने पहले क्या लिखा? अभी मीनिंग लिखा ना, मीनिंग। वेरिएशंस इन डिमांड में पहला क्या लिखा आपने? मीनिंग। अभी मीनिंग के नीचे को नोट करना है डिमांड। डिमांड ऐसा डी लिख के एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, मीनिंग के नीचे। मीनिंग लिखा है ना अभी, मीनिंग। मीनिंग में पूरा डिटेल में लिखा ना सेंटेंस आपने, उसके नीचे ए पी फॉर व्हाट बेटा? पी फॉर प्राइस। आणि ओ एफ फॉर व्हाट? अदर फॅक्टर। ओ एफ फॉर व्हाट? अदर फॅक्टर। अदर फॅक्टर्स कॉन्स्टेंट। और ये तुम्हारा मीनिंग है। बोलो, तुम बताओ, यही मीनिंग है कि नहीं? बराबर कि नहीं है? अभी आप लोग इतना डिटेल में जब लर्न करने जाओगे तब कभी भी भूल सकते हैं इसको। क्या एग्जैक्ट कंसेप्ट है वेरिएशंस का मतलब? वेरिएशंस का मतलब डिमांड या तो राइजेस होता है या तो फॉल्स होता है। बोलो, ऊपर वाला एरो मतलब क्या? राइजेस। और नीचे वाला एरो मतलब क्या? वेरिएशंस का मतलब बदलाव है रे। वेरिएशंस का मतलब बदलाव। तो डिमांड में क्या बदलाव हो सकता है? या तो डिमांड बढ़ सकता है या तो डिमांड कम हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस। ड्यू टू क्या है? चेंजेस इन प्राइस। ऑफ कोर्स प्राइस के वजह से डिमांड बदलता है। बोलो, प्राइस अगर कम होएगा, प्राइस अगर, तो डिमांड क्या होएगा? और प्राइस अगर ज्यादा होएगा तो डिमांड क्या होएगा? मतलब डिमांड में बदलाव क्यों आ रहे? किस में बदलाव आने के कारण? प्राइस। और अदर फैक्टर्स कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट। तो वेरिएशंस इन डिमांड का मतलब क्या होता है? वेरिएशंस इन डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस और फॉल। इसको ही देख के बोलोगे ना। व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी क्या होता है? राइजेस या तो फॉल्स ड्यू टू changes in price and other factors remain, it is known as variations in demand. उसको ये क्या बोलते हैं? वेरिएशंस इन डिमांड। सारे बच्चे देख के बोलेंगे, व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी। व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी क्या होता है? या तो ड्यू टू चेंजेस इन and other factors remain, it is known as variations in demand. It is known as variations in demand. तो वेरिएशंस को आप कैसा याद रखोगे? क्योंकि इसके आगे और एक कंसेप्ट है, चेंजेस इन डिमांड। बराबर की नहीं? और बच्चे दोनों में एकदम जमलिंग करते हैं। इसके लिए मैं इसके आपको दिमाग में फिट रखे, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म बना के दे रहे हैं कि वेरिएशन में डिमांड या तो बढ़ता है या तो कम होता है। किसके कारण? प्राइस क्या होने के कारण? चेंज। एंड अदर फैक्टर्स क्या होने के कारण? उसको ये क्या बोलते हैं? वेरिएशंस इन डिमांड। बराबर है? हम्म। ये आपने पहला पॉइंट लिखा, ये मीनिंग को पहला पॉइंट देना। फिर दूसरा पॉइंट, एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट, उसका हेडिंग लिखेंगे टाइप। उसका हेडिंग क्या लिखेंगे? टाइप। टाइप लिखा। दूसरा पॉइंट देखिए, मीनिंग को 1 नंबर देने का, टाइप्स को 2 नंबर। उसके नीचे लिखेंगे देयर आर two types of there are two types of
variations in demand. There are two types of variations in demand. टू को डबल अंडरलाइन करेंगे और पहला स्मॉल ए बोलो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस इन डिमांड. वेरिएशन से कितने टाइप से? पहला टाइप, ये हेडिंग देना ए के सामने. क्या है ए के सामने? एक्सपांशन ऑफ डिमांड. ए के सामने एक्सपांशन ऑफ डिमांड. एक्सपांशन ऑफ डिमांड. और बी के सामने देखो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. पहला वेरिएशंस इन डिमांड, सॉरी एक्सपांशन ऑफ डिमांड, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. तुम ही बताओ मेरे को, एक्सपांशन मतलब कम होना कि बढ़ना? बढ़ना. और कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है. एक्सपांशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना. बराबर. एक्सपांशन मतलब क्या होता है? बढ़ना. कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना. अबे इसके आगे आपको क्या करना है? इसके आगे आपको पेन से ऐसे बीचों बीच एक लाइन खींचना है. बीचों बीच, पेज के बीचों बीच. बराबर है. पेज को मांगता है तो आप फोल्ड करो. फोल्ड करके भी वो लाइन ड्रॉ हो सकता है. ठीक है क्या? अरे ये मार्जिन भी यूज कर. मार्जिन भी यूज किया करो. कॉमर्स चल रहा है इधर, मार्जिन बिर्जिन सब यूज होता है. पूरा पेज यूज होता है. है क्या? रोमन नंबर वन में लिखेंगे मीनिंग. रोमन नंबर वन में क्या लिखेंगे? मीनिंग. रोमन नंबर वन में मीनिंग. अब मेरे को बताओ, ये वाला बाजू किसके लिए रहेगा? ये वाला बाजू एक्सपांशन ऑफ डिमांड. और ये वाला बाजू किसके लिए रहेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एक बार मेरे को बताओ, वेरिएशन में क्या होता है? डिमांड. वेरिएशंस में डिमांड क्या होता है? राइजेस या तो फॉल. और प्राइस क्या होता है? और अदर फैक्टर्स कैसे रहते हैं? कांस्टेंट. ये फिक्स रखने का. वेरिएशंस में डिमांड या तो राइजेस या तो फॉल. प्राइस क्या होता है? चेंज. और अदर फॅक्टर्स कैसे रहते? कॉन्स्टंट. अरे बघितलं ना आता काही वेळापूर्वी. येस. आता बघूया सगळ्यात पहिले एक्सपान्शन मध्ये काय होतं. एक्सपान्शन मध्ये काय? एक्सपान्शन मध्ये आलात का? मीनिंग मध्ये लिहायचं. मीनिंग मध्ये डिमांड रायजेस. डिमांड काय होतं? रायजेस. लिहिलं का? प्राइस फॉल. अदर फॅक्टर्स कांस्टेंट. अदर फैक्टर्स कैसे रहते हैं? कांस्टेंट. नहीं. वही ये वाले बाजू में. ये हो गया क्या? बोलो. एक्सपांशन मतलब क्या होता है? एक्सपांशन मतलब डिमांड कम होता है कि बढ़ता है? डिमांड राइजेस. डिमांड राइजेस. when demand for commodity rises due to fall in price. तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप खुद के दिमाग को पूछ के देखो कि हाँ ऐसा ही होगा कि नहीं. हाँ ऐसा ही होगा. क्योंकि डिमांड क्या करने का है? डिमांड क्या करने का है? तो प्राइस क्या करना पड़ेगा? प्राइस कम नहीं किया तो डिमांड बढ़ सकता है क्या? सस्ता बना दिया वस्तु, डिमांड बढ़ जाएगा.
when demand for commodity rises due to fall in price and other factors remain constant, it is known as expansion of demand. It is known as क्या रे? Expansion of demand. वेरिएशंस के डेफिनेशन में दोनों एक साथ बोलने का. एक्सपांशन में ओनली राइजेस. अरे हाँ कि नहीं बताए. वेरिएशंस में कैसा बोला अपन ने? वेरिएशंस में when demand for commodity rises or falls due to changes in price and other factors remain constant, it is known as variations in demand. एक्सपांशन में क्या बोलने का? एक्सपांशन में when demand for commodity, बोला when demand for commodity due to fall in price and other factors remain constant. अभी इसके बाजू वाला आप खुद बनाओगे. बताओ यहाँ पे डिमांड क्या होएगा? कॉन्ट्रैक्शन है ना ये. बोलो डिमांड बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा. डिमांड कम हो गया. सही है कि नहीं? डिमांड कम हो गया. बाद में ये आप जो पढ़ोगे ना डेफिनेशन, वो तो आपको इधर मिल जाए. अरे मिलेगा कि नहीं टेक्स्ट बुक में? बोलो डिमांड कम हो गया लेकिन प्राइस क्या हो जाएगा? ये प्राइस बढ़ेगा, इसके लिए तो डिमांड कम होएगा. और ये बात सेम एज इट इज. अदर फैक्टर्स कैसे रहेंगे? कांस्टेंट. बाजू वाले में हो गया मीनिंग दोनों का. इसको कैसा बोलोगे एवरीवन? when demand for commodity falls, when demand for commodity due to rise in price, due to rise in and other factors remain constant, it is known as contraction of demand. आता ज्याला या शॉर्ट फॉर्म वरून बोलता येईल, पाठ करता येईल ना, त्याच्यासाठी सगळं सोपं झालं. बराबर की नहीं है? वर्ड टू वर्ड ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन ये बातें उसके अंदर होनी चाहिए. समझा कि नहीं वार्ता है? क्या कंसेप्ट बोलता है? डिमांड कम होता है. क्यों? प्राइस बढ़ता है. और अदर फैक्टर्स कैसे रहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एक्सपांशन की कॉन्ट्रैक्शन. डिमांड कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन. सही है कि नहीं? रोमन नंबर 2 एक लाइन छोड़ के, दैट इज डायग्राम. रोमन नंबर 2 का हेडिंग क्या देंगे? डायग्राम. डायग्राम आपको पहले प्रॉपरली समझ के लेना है, फिर बनाने का है. ठीक है? ये कंसेप्ट या तो आपको शॉर्ट नोट के लिए आता है 3 मार्क के लिए, या तो डिस्टिंग्विश 2 मार्क के लिए. बराबर है वार्ता? ये लेकिन पेपर में आता जरूर है, क्योंकि ये 15 मार्क का टॉपिक चल रहा है. टॉपिक नंबर 3A, ओनली 3A, और क्वेश्चन खाली 5-6 ही है उसके अंदर. अब तक 3 हो गए और 3 बाकी. 6 क्वेश्चन कितने मार्क के लिए? 15. तो 15 मार्क के लिए अगर 6 क्वेश्चन डालने तो ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन डालने पड़ते, तब जाके 15 बनता है. मतलब ये 6 में से कम 2 ही क्वेश्चन ऐसे कोई तो होंगे जो नहीं आएंगे, बाकी 4 आएंगे. तो सोचो 6 आईएमपी देके अगर उसमें से 4 आ रहे तो बहुत बड़ी बात है. सत्य कि नहीं बनते? डायग्राम बनाएंगे अपन. पहला ध्यान देंगे डायग्राम. पहला प्रॉपरली आप ध्यान दोगे, फिर अपन बनाएंगे. ठीक है? ये है आपका कौन सा एक्सिस, और ये है आपका कौन सा एक्सिस? एक्स. सबको डायग्राम में दिख रहा है. एक्स और कौन सा रे? वाई. ये इधर मैं लिखता हूं एक्स, और ये कौन सा एक्सिस है? बोलो वाई. पहला ध्यान दो, बाद में आपको खुद से बनाने का है. ये वाले एक्सिस पे अपन बनाएंगे डिमांड. क्या होगा यहाँ पे? डिमांड. और ये वाले एक्सिस पे क्या होगा? प्राइस. ठीक है? मेरे को एक बात बताओ रे, यहाँ पे तुमको डिमांड बढ़ाने का है कि कम करने का है? क्योंकि कौन सा कंसेप्ट है? मतलब डिमांड बढ़ाने का. ठीक है? तो देख ले, दिस इज प्राइस,
दिस इज प्राइस, ये प्राइस है, प्राइस है। मेरे को बताओ ये प्राइस ज्यादा है, इसके लिए डिमांड देख, डिमांड कम है, दिस इज क्वांटिटी डिमांड। ये क्या है मैंने बोला, और ये क्या है, डिमांड। ठीक है, अभी इधर देखो, इधर तुमको प्राइस क्या करना है, प्राइस क्या करना है, तो अभी मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे आना पड़ेगा, कम कर, है ना, कम कर। ये तो बेस हो गया, बराबर की नहीं है, ये तो बेस हो गया। अभी मेरे को बताओ पूरा जो डायग्राम बनता है वो इसको देख के बन रहा है। मैंने क्या बोला, अभी अपने को प्राइस बढ़ाने का है कि कम करने का है। चल प्राइस कम किया है, देख इधर आया, इधर, दिस इज P1, ये P था, ये P1, ये P था, ये P1, ये क्या है P, और ये P ओरिजिनल प्राइस है, और ये अभी प्राइस कम हो गया। मांगता है तो यहाँ पे एरो करके भी दिखा देता हूँ, ये देख कम हो गया, बराबर है, क्या हो गया, कम। अभी तुम ही बताओ मेरे को, अगर प्राइस कम हो गया है, कम, तो डिमांड इतना सा रहेगा कि और बढ़ेगा, डिमांड क्या होएगा, अरे बोला डिमांड वाढेल की कमी होईल, वाढेल म्हणून मला इथे थांबलं पाहिजे की पुढे गेलं पाहिजे, हे बघ किती, दिस इज Q1, दिस इज काय रे, Q1। तो डिमांड देख, डिमांड बढ़ गया, पहले इधर था फिर इधर गया, उसको मैं ऐसा बोलूंगा, ये देखिए ऐसा हो, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, मालूम पड़ा कि नहीं सबको, ये रहेगा, बराबर नहीं। तो अभी कंसेप्ट बताओ, मेरे को बताओ पहले में कौन से कोने पे था, ये वाला कोना पहले बनाया कि ये वाला, बोलो ऊपर वाला कि नीचे वाला पहले बनाया, मतलब मैं पहले इधर था, तो यहां से मैं ऐसे नीचे गया हूं, क्या मेरी बात सही है, अरे हाँ कि नहीं बोलते, इसको नाम देंगे DD, क्या नाम देंगे इसको, क्या नाम देंगे, बोलो DD अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, क्यों बोला आपने डाउनवर्ड दादा, तो पहले ये वाले कोने पे था, अभी ये वाले कोने पे आया, मतलब तेरा डिमांड तो कैसा है, डाउन। बोलो कैसा डायग्राम बनाओगे, पहला क्या बनाओगे, वाई एक्सिस, फिर क्या बनाओगे, अगर कुछ लोग है ना ड्राइंग करेंगे, इधर ड्राइंग, अरे दादा ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा बना था, ये ड्राइंग चल लेगा, बराबर की नहीं बात, ये ड्राइंग नहीं है। हाँ दादा इधर ए और ए लिखा है, तुम मत लिखो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये अगला अनपढ़ मार्शल हूँ, हाँ की नहीं है। तो वाला सांगा, सारे बच्चे अभी अपने साथ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, यस, चलो आ जाओ, पेन से बनाएंगे चलेगा, कोई वादा नहीं, खाली एक्यूरेट बना लेना। चलो सारे बच्चे पहला कौन सा एक्सिस बनाएंगे, वाई, चला बनवा, ये कौन सा एक्सिस है बोलो, ये कौन सा एक्सिस है, X। हाँ, डायग्राम बनाने बोला मतलब पूरा पेज खाली डायग्राम ही मत बनाओ, बनाना, चला काढा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, काढले का फटाफट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, टॉपिक नंबर 2, 3 आणि 4 डायग्राम्स वाले टॉपिक है, सारे बच्चों ने निकाला कि लवकर काढायचे, चलो यहाँ पे दे दो एक्स, यहाँ पे नाम दे दो वाई, और यहाँ पे नाम दे दो ओरिजिन, एक्स वाई आणि ओरिजिन, एक्स वाई आणि काय रे, ओरिजिन। तुमको भी पता है इधर क्या दिखाने का है, लिख दो इधर डिमांड, इधर क्या दिखाने का है माय डियर स्टूडेंट, प्राइस। दाखवलं का, दाखवलं की नहीं, सबसे पहला ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल डिमांड निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस को P बोलते हैं, ओरिजिनल डिमांड को Q बोलते हैं, ओरिजिनल प्राइस को क्या बोलेंगे, और ओरिजिनल डिमांड को Q, ये देख
दिस इज प्राइस, दिस इज डिमांड। तो ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, ये पहिला बेसिक आहे। एकदम एकदम काही डोक्यावरती नका बनवू, थोडं खाली बनवलं तरी चालतं। काढलं का? अभी कंसेप्ट देख के बात करो। बोलो, ये कंसेप्ट देख के बात करो, यही कंसेप्ट है ना। बोलो, प्राइस बढ़ाने का है कि कम करना है? प्राइस क्या करना है? तो ऊपर जाओ कि नीचे? यहाँ पे टिकली मारो और यहां से लेके बोलो डिमांड कम होएगा कि बढ़ेगा? अरे डिमांड कम होएगा कि बढ़ेगा? यही लॉ ने सिखाया है यार, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस डिमांड ज्यादा। चलो, आगे जाएंगे। ये हो गया, दिस इज P1, दिस इज Q1। बाहर क्यों कर रहा है? बराबर, P1 आने का है रे, क्यों? वो एरो करके बताओ, कौन बढ़ गया कौन कम हो गया? सांगा, प्राइस क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया कि कम हो गया? देख, ऐसा ऐसा एरो। और डिमांड बढ़ गया कि कम हो गया? डिमांड, तो डिमांड को ऐसा एरो कर। डायग्राम कशा प्रॉपर आल्या पाहिजेत। झालं का? झालं की नहीं? अभी वो एक्स अपने को कर्व बनाने का है ना ये। सुनो, इधर ऐसा छोटा सा टिकली मारने का, इधर ऐसा कोने पे छोटा टिकली मारने का। और तुम बताओ मेरे को अभी, अपन पहला कौन सा कोना बनाया था? ये नीचे वाला कि ऊपर वाला? तो ऊपर से कहाँ पे आया अपन? नीचे। तो देखे देखा ऐसा, सब कोने जोड़ो। पास बनाने का इतना क्या उसमें सोचना है? डायग्राम कशा बनल्या पाहिजे? बोला, इथे नाव द्या डी, इथे पण नाव द्या डी, आणि एरो काढून दाखवा अपवर्ड आहे की डाऊनवर्ड आहे? डाऊनवर्ड, बराबर है। सेम अभी ये वाले में आ जाओ। चलो, ये वाले का भी डायग्राम बनाने ले लो। ये वाले में भी दो एक्सिस बनाओ, फास्ट बनाने का है, एक्स एक्सिस आणि ये कौन सा है? वाई, एक्स और वाई। इधर लिख दो एक्स, इधर लिख दो वाई, इधर लिख दो ओरिजिन। इंडिकेट करो, तुम खुद से डायग्राम बना सकते हो। बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे रे? यहाँ पे बोलो डिमांड, थोड़ा गैप रख के ही लिखने का, तो इधर आपको पता है क्यू और Q1 बिठाना पड़ता है। और ये बाजू में लिखो प्राइस, एक बाजू में डिमांड, एक बाजू में प्राइस, एक बाजू में डिमांड और एक बाजू में क्या रे? प्राइस। तो ये क्या हुआ? क्या अभी पहला क्या निकालेंगे? ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल डिमांड। चले देख, अभी देख, अभी कैसा बनाने का है। अभी है ना, अभी ये देख, अभी ज्यादा ऊपर नहीं लाइन मारने का, थोड़ा नीचे ऐसा लाइन मार के ज्यादा आगे लेके जाने का, आगे आगे। दिस इज P एंड दिस इज Q। इधर लाइन मारने बोला, ज्यादा ऊपर मारने बोला कि नीचे बोला? नीचे। ये तुम्हारे दिमाग में फिट भी बैठना चाहिए, ये कैसा बनाया है, बराबर है। जोड़ो उसको लाइन मार के फटाफट ऐसा। ठीक है,
अब मेरे को बताओ, ये कंसेप्ट देख के बताओ, प्राइस क्या करना है, कम करना है कि बढ़ाने का है? प्राइस बढ़ाने का। तो अभी पी का लाइन नीचे करो कि और ऊपर? यहाँ पे उल्टा था ना, यहाँ पे अपन पी का लाइन कहाँ पे बनाया, P1 का, ऊपर के नीचे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम करना था, यहाँ पे प्राइस क्या करना है, तो अभी पी के ऊपर जाएंगे। सुन, मेरे को बता, अगर प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड बढ़ेगा कि कम होएगा? तो ज्यादा आगे जाओ ऐसा, ये रॉन्ग हो गया ना? अरे रॉन्ग हुआ कि नहीं? ज्यादा आगे जाना पड़ेगा क्या? मेरे को बताओ, ज्यादा आगे जाना पड़ेगा क्या? नहीं, अगर प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड इधर से ही नीचे आएगा, दिस इज Q1। बराबर है? सही है कि नहीं? चलो, अब तुम मेरे को बताओ, यहाँ पे किधर से क्या हुआ? ठीक है, प्राइस के साथ क्या हुआ, डिमांड के साथ क्या हुआ, ये आप समझाओगे मेरे को। चलो सांगा, सारे बच्चे देख रहे, बताओ प्राइस कम हो गया कि बढ़ गया? तो नीचे एरो करो कि ऊपर? ऐसा, ऐसा एरो बनाना पड़ेगा। बनाया एरो। और डिमांड क्या हो गया रे, डिमांड बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया, मतलब पहले इधर थे, अब पीछे आए, तो ये ऐसा एरो करना पड़ेगा, ऐसा। सही है। अब तुम मेरे को बताओगे, तुम पहले कौन से कोने पे थे? बताओ, ऊपर वाले कोने पे थे पहले कि नीचे वाले? क्योंकि पहले अपन ने ये बनाया और बाद में ये बनाया, मतलब अपन पहले कौन से कोने पे थे? ये वाले पे नया, और बाद में ये बनाया कि नहीं? तो अभी अपना लाइन ऐसा ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर? ये ऐसा लाइन बनाओ, वाकड़ा मत बना दो लाइन। इसको नाम दो डी और डी, और ये ऐसा एरो दिखा देना अभी। कहाँ पे जा रहे हैं अपन, ऊपर। भले तुम लाइन ऊपर से नीचे खींचोगे, लेकिन तुमको भी पता है अपन पहले ये कोने पे थे, बाद में ये कोने पे, तो लाइन कैसा गया, नीचे कि ऊपर गया? ऊपर, ऊपर गया। बराबर है ना? दोनों में डिफरेंस मालूम पड़ रहा है कि नहीं, दोनों डायग्राम में डिफरेंस? बराबर कि नहीं? बिग डिफरेंस यार, दोनों सेम नहीं है, टोटली अंतर है दोनों में। सही है कि नहीं? एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस डिस्टिंग्विश, दैट इज तीसरा पॉइंट, रोमन नंबर 3 देंगे इसको, एक लाइन छोड़ के, उसको बोलेंगे स्लोप। स्लोप, स्लोप, स्लोप। आगे स्लोप पे ये देख, ये जो डीडी है ना, ये डीडी, ये कैसा स्लोप है, ये अभी अपने को लिखना है, दोनों का डिफरेंस है ना ये। मेरे को बताओ, यहाँ पे डीडी अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? बोलो। और ये वाला क्या है, तो डिफरेंस है। बराबर की नहीं बात है? तो यहाँ का डीडी, दैट इज डीडी इज अ डिमांड कर्व। डीडी क्या है बोलो, डिमांड कर्व विच इज डाउनवर्ड। अरे डाउनवर्ड है ना, कहां से डाउनवर्ड है, लेफ्ट, ये लेफ्ट है, इधर से अपन इधर गए, पहले ये कोने पे थे फिर ये कोने पे आए, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो डीडी इज डिमांड कर्व विच इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बराबर की नहीं है? ये अभी अपने को लाइन लिखना है, यहाँ पे लिख दो, डी डी इज अरे डी इज का है डिमांड कर्व, which is downward from
लेफ्ट टू राइट, L2R, L2R आप समझ जाओगे। दैट इंडिकेट्स, आगे लाइन जोड़ना है, दैट इंडिकेट्स, दैट इंडिकेट, दैट इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सपांशन, दैट इंडिकेट एक्सपांशन ऑफ डिमांड, दैट इंडिकेट एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अभी है ना, अभी इसमें आप लोगों को कुछ वर्ड को सर्कल करने, वो वर्ड बता रहा हूं आपको। आप सर्कल करोगे ये वाले वर्ड को, पहला डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, और सर्कल करेंगे ये लेफ्ट टू राइट को, और सर्कल करेंगे ये एक्सपांशन को। चलो ये तीन शब्दों को एक सर्कल करो, ये तीन शब्दों को सर्कल करो, और उसके बाजू वाला आप खुद बता दो, वो लिखने की जरूरत नहीं, आप ओरली बता सकते हो। मेरे को बताओ, ये वाले केस में तुम्हारा डिमांड कर्व अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? क्या बोला? ऊपर गया ना, ऊपर। और ये भी देख, ये भी बदल रहा है इसमें। यहाँ पे ना, यहाँ पे पहले इधर थे फिर इधर आए, मतलब पहले लेफ्ट में थे फिर किधर आए, लेकिन इधर उल्टा है। इधर अपन पहले कौन से कोने पे थे? राइट, और बाद में किधर गए? मतलब यहाँ का मूवमेंट कैसा है, लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है? राइट टू लेफ्ट। चलो इसको देख के लाइन बताओगे खाली मेरे को, इसको देख के ये वाला लाइन बताओगे। शुरू। DD is demand curve which is upward from right to left, that indicates contraction of demand. बोल काय प्रॉब्लेम आहे ते? अरे माहिती पडलं की नाही? Yes. तो ये अगर नहीं लिखा, बाद में खाली पढ़ते टाइम उसको याद करना है आपको, खाली सर्कल बना के रखे उसको। यस, अगले पन्ने पे जाएंगे, सेकेंड कंसेप्ट नाम देंगे, उसका नाम है, एक कॉन्ट्रैक्शन खत्म ना रे, कॉन्ट्रैक्शन कराया ना आपने। यस, अब ये देखिए हेडिंग डालेंगे अगले पन्ने पे, क्या नहीं तो उधर आधा पन्ना बचा रहेगा, तो आगे से हेडिंग डालेंगे चेंजेस इन डिमांड, हेडिंग डालेंगे चेंजेस इन डिमांड। दिस विल बी द सेकंड लास्ट डिस्टिंग्विश ऑफ योर टॉपिक, चेंजेस इन डिमांड, है की नाही? चेंजेस इन डिमांड, ये तुम्हाला ते माहिती पडलं ना, ये वाला, ये मालूम पड़ा ना, इधर का साइड लिख के दिया है क्या मैंने? लेकिन आपको पता है ना वर्ड रिप्लेस करने, कौन से वर्ड रिप्लेस करने? डाउनवर्ड के जगह पे, और लेफ्ट टू राइट के जगह पे, और एक्सपांशन की जगह पे। बस एवढं जर कळत नसेल तर 12वी नका देऊ बाबांनो, मला माफ करा, मी नाही पास करू शकत तुम्हाला, काय जे आहे ते सांगितलं. कळलं की नंतर येशील मी एवढे पैसे भरले आणि तू मला फेल केलास, मग मी म्हणेन माझ्यामुळे नाही तर तुझ्यामुळेच फेल झाले, ते की नाही? एवढ्या सुलभ असतं का कुठं? हे आपला टाइमपास करतोय, वर्ष भरायचे ना मला पण। चला बे, पुढच्या पानावरती, चलो ये हेडिंग डालेंगे ऊपर, चेंजेस इन डिमांड। क्या हेडिंग डालेंगे? चेंजेस इन डिमांड। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है कि अलग क्वेश्चन चालू हो गया अभी? हाँ, जो कर रहा है वो कौन सा क्वेश्चन था? वेरिएशन। अभी क्या क्वेश्चन चालू हो गया है? चेंजेस। चलो पहला पॉइंट डालेंगे मीनिंग, पहला पॉइंट क्या डालेंगे? मीनिंग। ये देख मीनिंग कहां से लेके कहां तक, ये देख, वेन से लेके डिमांड, सारे बच्चे नोट करो, वेन से लेके डिमांड, चेंजेस इन डिमांड लिख के पहला मीनिंग, कहां से लेके कहां तक बोला मैंने? वेन से लेके डिमांड। और अगले लेक्चर से कंपलसरी एवरी स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए? टेक्स्ट बुक। जिधर जरूरत है वही अपन लिखेंगे, जिधर जरूरत नहीं उधर आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करोगे। टेक्स्ट बुक एंड हाईलाइटर होना चाहिए आपके पास, ठीक है? टेक्स्ट बुक आणि हाईलाइटर, हाईलाइटर समजते ना? येलो कलर का हाईलाइटर, मला माहिती आहे मार्केटमध्ये लय हाईलाइटर भेटतात, पण येल्लोच आणा तुम्ही, ठीक आहे? काही पिंक आणतंय,
एक ग्रीन आणतोय. तुम्ही कुठले आणा? येल्लोच आणा. ओसी के आंसर अंडरलाइन करके नहीं दिए रहेंगे सर ने. खाली पढ़ा के हो गया है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है क्या पढ़ू. बराबर है ना. चलो लिखा क्या ये देख कहाँ से बोला, वेन से लेके डिमांड तक लिखने बोला. वेन से लेके डिमांड क्या लिख रहे हो आप लोग? मीनिंग. मीनिंग मीनिंग वेन से लेके डिमांड तक क्या लिख रहे हो? मीनिंग. मीनिंग लिखा क्या सारे बच्चों ने? तुझे लिहिलंस का? टेन्शन मध्ये असतो रे. आहे ना. ओके. अरे यार मी टेन्शन मध्ये नव्हतो, तू माझं नाव घेतलंस की मी टेन्शन मध्ये येतो. चल भाई. When demand for commodity increases or decreases ड्यू टू, अभी देख, अभी मीनिंग जब आपने लिखा रहेगा उसके नीचे लिखोगे डिमांड. ये अभी इसको राइज बोलेंगे कि इंक्रीजेस बोलोगे? हाँ. और इसको क्या बोलोगे? डिक्रीजेस. अभी देख, पहले इधर अपन प्राइस लिखते थे, अभी इधर लिखेंगे अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स में क्या होएगा? चेंज. दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग? डिफरेंस. वेरिएशंस के टाइम पे इधर क्या लिखा था मैंने? प्राइस क्या होता था. अभी क्या चेंज हो रहा है? ये बात समझो. अदर फैक्टर्स बदल रहे. बच्चे क्या करते हैं मालूम है क्या? उसकी बातें इसमें लिखते हैं, इसकी बातें उसमें लिखते हैं. बराबर की नहीं? इसके लिए ये बना के दे रहा है. ये तुम्हारे दिमाग में फिट करके रखना है. वेरिएशंस में प्राइस बदलता है, और क्या बोलते हैं चेंजेस में कौन बदलता है? प्राइस बदलता है कि अदर फैक्टर्स? और आगे लिखो प्राइस इसमें कैसा रहता है? कांस्टेंट. फिर दिमाग में इसको सर्कुलेट करते ही रहने का. क्या कंसेप्ट है? चलो जिधर आपने ये डेफिनेशन लिखा उसके नीचे ये बातें निकाल लिखनी है. अभी आपने लिखा ना डेफिनेशन मीनिंग, उसके नीचे ये बात. और इसको कैसा दोहराओगे? व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन, इट इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड. बस. ये जो मैं बोल रहा हूं वो ये देख के नहीं बोल रहा, ये देख. बराबर क्या? और तुमको भी क्या देख के याद करना है? यही. पूरे एक साल मेरे पास ऐसा बैच था, इको के मार्क्स 80 के मार्क्स हो गए पेपर को 78 79, ऐसे मार्क्स निकल देते. बराबर की नहीं? सगळं सिस्टम से पास. और अपना ऐसा नहीं रहता. जब मैं कोई कंसेप्ट पढ़ाता हूँ तो आपको मालूम है घर पे जाके ये रटना है. मतलब आपको डेटा भी प्रोवाइड करता हूँ. इसके पहले टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट पढ़ा है, टॉपिक नंबर 2 के कंप्लीट नोट्स भी दिए. टॉपिक नंबर 1 के डिस्टिंग्विश पढ़ा है, फीचर्स पढ़ा है, उसके भी नोट्स दिए. और टॉपिक नंबर 3A जब स्टार्ट किया तो उसका तो टेक्स्ट बुक से ही करना है, तो मैंने एक्सप्लेन भी टेक्स्ट बुक से ही किया. हाँ, लॉ ऑफ डिमांड है ना, उसको मैंने अंडरलाइन करके दिया नहीं है, लेकिन क्या लिखना है वो मैंने डायरेक्ट बोर्ड पे समझाया है. अजम्पशंस का एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट दिया है ना, लिख के दिया है. उसके बाद में स्टेटमेंट पूरा याद करवा के लिया है. HSLL किया है कि नहीं स्टेटमेंट. इंट्रोडक्शन भी, इंट्रोडक्शन तो एज इट इज बुक का लिखना है, और वही एक्सप्लेन किया है. मार्शल ने दिया, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में लिखा, 1890 को पब्लिश हुआ, फंक्शनल रिलेशन बताता है, सब कुछ. चलो ये बात नोट की. बराबर की नहीं? बोलो. जब वेरिएशन सीखा है तभी भी ऊपर एरो किया है, नीचे भी एरो किया है. इधर भी ऊपर एरो है, नीचे. लेकिन वेरिएशन में उसको राइजेस एंड फॉल्स बोलते हैं, और चेंजेस में उसको क्या बोलते हैं? राइजेस एंड फॉल्स के इंक्रीज एंड डिक्रीज. When demand for commodity increases or decreases due to changes in other factors and price remain, it is known as changes in demand. It is known as changes in demand. परत एकदा बोला.
व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी क्या और डिक्रीज ड्यू टू चेंजेस इन एंड प्राइस रिमेन, इट इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन, अगला हेडिंग डालेंगे टाइप, एज यूजुअल मगा सारखं टाइप। फिर लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स, there are two types of changes in demand. There are two types of changes in demand, small a, small b. There are two types of changes in demand, small a और small b लिखा गया। बोलो स्मॉल ए कौन सा होगा, ये देख, ये देखिए वाला क्या नाम है इसका, इंक्रीज इन डिमांड। और स्मॉल बी बेटा कौन सा है, वो वाला क्या नाम, डिक्रीज इन डिमांड। चलो लिख दो, इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरा क्या बोला आप लोगों ने, डिक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड आणि डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। और इतना होने के बाद पेज को बीच में फोल्ड करने का और दो साइड बनाने का, बराबर है कि नहीं है। सेम क्वेश्चन करा है कि नहीं इसके पहले भी आप ऐसे तरीके से, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। देखा ऐसा बीचों बीच लाइन ड्रॉ करनी, और पहले लिखना है मीनिंग, मीनिंग दोनों का मीनिंग। है क्या, मीनिंग में आ जाओ। मीनिंग में पहला लिखेंगे, यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होता है, अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज होता है, फेवरेबल चेंज। अदर फैक्टर्स में क्या होता है, फेवरेबल चेंज। अदर फैक्टर्स में होता है फेवरेबल चेंज। एंड प्राइस, प्राइस कैसा रहता है, कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज होता है। सेम वही बात ये बाजू में लिखोगे, वही बात ये बाजू में, खाली ये जो डिमांड इंक्रीज बोला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिमांड डिक्रीज, और बाकी सेम, हाँ सेम, डिमांड डिक्रीज होगा पहले, उसके बाद में अदर फैक्टर्स में क्या होएगा, अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज, अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज। एंड प्राइस, प्राइस कैसा रहेगा, प्राइस कांस्टेंट। दादा ये अदर फैक्टर्स कौन से, ये सवाल है, अदर फैक्टर्स कौन से, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे अदर फैक्टर्स, जिसमें तुम्हारा इनकम, टेस्ट, हैबिट, फैशन, एडवर्टाइजमेंट, डिटर्मिनेंट्स में सिखाया है मैंने, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो देखिए अदर फैक्टर्स का नाम एक बार बताता है, सबको दिख रहा है, देखो अदर फैक्टर्स का नाम, इसका नाम बोलो क्या नाम है, टेस्ट, फिर इनकम, बस, और आगे क्लाइमेट कंडीशन, टेस्ट इनकम क्लाइमेट, टेस्ट इनकम क्लाइमेट, बोलो क्या नाम है, क्लाइमेट। टेस्ट इनकम आने का रे क्लाइमेट, लास्ट में वर्ड भी लिखा है एक्सेट्रा, मतलब और भी लिख सकते हो, तुमको जो भी याद आएगा वो लिख देना। मैं आपको अदर फैक्टर्स का नाम बताता है, टेस्ट, इनकम, पॉपुलेशन,
climate, taxation policy, price of complementary goods, price of substitute goods, fashion, taste, habit, advertisement, ये सारे other factors. कहाँ पे सिखाए रही है other factors? Determinants. हाँ, assumptions में भी आए थे, assumptions में, लॉ ऑफ डिमांड के assumptions में, उसमें से कोई भी कितना नाम छाप दो, कोई भी 3 नाम, और लास्ट में कौन सा वर्ड जोड़ दो, एक्सेट. तो इसको लाइन देख कैसा लिखेंगे, when demand for commodity increases, बोलो क्या बोलेंगे, when demand for commodity, when demand for commodity, यही लाइन है ना, इधर खाली बोलेंगे सेम टू सेम, खाली बोलेंगे when demand for commodity decreases, क्योंकि आगे का चूरन इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, आगे नहीं, खाली बदल किसमें है, ये ऊपर जा रहा है, ये तो कैसा बोलेंगे, when demand for commodity increases due to favorable changes in अरे other factors like, उनका नाम लिखना है ना, बराबर है, फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, हैबिट, क्लाइमेट कंडीशन, जो भी है, लास्ट में कौन सा वर्ड जोड़ने का, एक्सेट्रा, एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, बराबर की नहीं, और आगे बोलने का, इट इज नोन एज कौन सा डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड. सुनाएगा, चलो करा, कैसा डेफिनेशन बोलेंगे, व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी, बोलो व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी, व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी, आगे इधर का लाइन आप बता के बताओगे मेरे को, इधर चालू करेंगे, व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन लाइक टेस्ट, हैबिट, इनकम, एक्सेट्रा, टेस्ट हैबिट इनकम, टेस्ट हैबिट इनकम, टेस्ट हैबिट इनकम, and price remain, it is known as increase in demand, it is known as increase in, इधर बताओ, इधर, when demand for commodity, when demand for commodity due to favorable changes in other like taste, habit, income, etc. and price remain, it is known as decrease in demand, decrease in, ये दोनों का जो मीनिंग है वो इधर मिल जाएगा, बराबर है. ये अभी अपने को बनाने का है डायग्राम, एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालो डायग्राम, एक लाइन छोड़ के हेडिंग क्या डालोगे, डायग्राम, डायग्राम. चलो, सेम एज यूजुअल तुम्हारे एक्स और वाई एक्सिस बना दो, सेम एज यूजुअल. ये वाला कौन सा एक्सिस रहता है तुम्हारा, बोलो, ये वाला कौन सा रहता है, वाई, और ये वाला कौन सा रहता है, एक्स. देख, दिस इज एक्स, ये वाई, ये ओरिजिन, और यहाँ पे लिख दो एक लाइन छोड़ के डिमांड, और ये बाजू में लिख दो एक लाइन छोड़ के क्या, प्राइस. फास्ट बनवायचं, त्याच्या बाजूवाल्या डायग्राम साठी पण बनवून घ्या हे वाले एक्सिस, त्याच्या बाजूवाल्या डायग्राम साठी पण हे बनवून घ्या, इकडे पण सेम, बोला इकडे पण सेम, यहाँ पे ओरिजिन, ये कौन सा एक्सेस आपने बोला, वाई, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे लिख दो डिमांड, और यहाँ पे क्या लिख दो बोला मैंने, प्राइस. लिहून काढा एवढं दोन्ही डायग्राम साठी, दोन्ही डायग्राम साठी हे नोट करून काढा, कळलं का. आज घरी जाऊन हे तिन्ही डिस्टिंग्विश लर्न झालेच पाहिजेत, कळलं की नाही वाटत, और एक डिस्टिंग्विश, तीनों डिस्टिंग्विश होने चाहिए, तो समझ जाने का बोर्ड में 4 मार्क का काम हो गया अपना. आज तुम्हारा टॉपिक नंबर खत्म हो जाएगा, कौन सा वाला, 3A, ठीक है. आगे अपन 3B करने वाले, फिर टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5, फिर हाफ सिलेबस खत्म, और यही तुम्हारा पहले स्टेट का सिलेबस, ये जुलाई एंडिंग में करने वाले. हाँ, I don't bring water today. Anyone bring water today? नारी का पानी दो जरा.
अमरुद दे दो इनको। चलो इट्स डन एवरीवन। अरे बनाया कि नहीं, कौन सा एक्सेस बनाया, वाई यानी एक्स। सुनो, सुन, एक बात दोनों डायग्राम में देख के बताओ, दोनों में प्राइस कैसा है, प्राइस कैसा है, ये देख के बता रहे हो ना, प्राइस कैसा है। तो प्राइस के दो दो तीन तीन लाइन बनेगा कि एक ही लाइन बनेगा, ये समझता है। कांस्टेंट मतलब नो चेंज, कांस्टेंट मतलब नो चेंज, एक ही लाइन बनेगा प्राइस का। सारे बच्चे देख प्राइस का लाइन बना रहे, ये देख ऐसा लंबा लाइन खींचने का, एक प्राइस के लिए सीधा लाइन खींचने का और इधर लिखने का प्राइस पी, प्राइस का एक ही लाइन, यहाँ पे भी एक ही लाइन, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस कैसा है बोलो, कांस्टेंट। सब जगह पे प्राइस कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नो चेंज, कांस्टेंट मतलब नो चेंज। झालं का, सुन, ये देख, यहाँ पे तुमको डिमांड क्या करना है, कम करना है कि बढ़ाने का है, इधर देख के बता, डिमांड कम करने का है कि बढ़ाने का है। ये देख, दिस इज माई ओरिजिनल डिमांड, लुक एट हियर, दिस इज ओरिजिनल डिमांड, ये पहला लाइन बनाया मैंने। ये देख, इसका डिमांड कब लाइक दिस, ये डी और ये डी है, डी डी, ठीक है। रोक, अभी मेरे को बता डिमांड क्या करना है, कम करना है कि बढ़ाने का है, बढ़ाने का है तो पीछे आओ कि आगे जाओ, तो देख दिस इज माई Q1 और ये जो अगला डिमांड कर्व है दिस इज D1 D1, क्या बोलेंगे इसको, D1 D1। चलो एक बार बताओ मेरे को सिस्टम से दोबारा। पहला इतना बनाओगे, बराबर कि नहीं, बनाओ पहला इतना, हो गया। हुआ कि नहीं, इतना हुआ। एक ही लाइन सीधा खींचने बोला है, एक ही लाइन सीधा क्यों खींचा, क्योंकि अपना प्राइस कैसा है, इसके लिए एक ही लाइन, प्राइस में नो चेंज, प्राइस ऊपर नीचे होएगा ही नहीं, एक ही लाइन बनेगा उसका, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। तो आगे देख, ये बनाया पहला डिमांड, दिस इज ओरिजिनल डिमांड। अभी मेरे को बताओ डिमांड क्या करना है, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाने का है, तो पीछे आना पड़ेगा कि आगे, चलो आगे मतलब थोड़ा आगे लाइन बनाया, इसको नाम दिया Q1, क्या नाम दिया, Q1, और ये ऐसा लाइन बना, इसको नाम दिया D1 D1। ये दादा DD क्यों नहीं नाम दिया, क्योंकि DD ऑलरेडी हो चुका है, DD ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या नाम देना पड़ेगा, D1 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 D1। जीवन जीवन नहीं बोल रहा हूं, तुम्हाला लय जीवन आठवते, बराबर। सुनो, अभी अपना डिमांड बढ़ गया है, देखो डिमांड बढ़ गया है तो दिखाना पड़ेगा, सुनो, ये देख डिमांड पहले पहले किधर था, इधर, अभी इधर गया, पहले इधर था अभी इधर गया कि नहीं, तो देख ऐसा एरो कराएंगे, ऐसा, और इधर ऊपर भी, क्योंकि पहले अपन इधर थे बाद में इधर गए। तो मेरा सवाल आपसे, अपना डिमांड कहो कहां पे गया, लेफ्ट हैंड साइड में गया कि राइट हैंड साइड में गया, क्योंकि बाद में अपने को स्लोप लिखना है, स्लोप, तो मैं वहां पे बताऊंगा कि अपना जो डिमांड कर्व है वो ओरिजिनल डिमांड से कहां पे गया, राइट हैंड साइड, बिकॉज दिस इज ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये बेस था, और बाद में नया कौन सा बन गया, ये वाला, तो ये ओरिजिनल से अपन कौन से साइड में गए, राइट, तो उसको बोलते हैं डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट हैंड साइड,
डिमांड को कहां पे शिफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड में, बराबर है। सेम अभी यहाँ पे बनाओ, मेरे को बताओ यहाँ पे तुमको डिमांड बढ़ाने का है कि कम करना है? कम करना है तो आगे जाना पड़ेगा कि पीछे आना पड़ेगा? तो पहला जो लाइन बनाओगे ना वो डायरेक्ट पहले पीछे बनाने का है, देख पहला पीछे ही लाइन बनाने का है, ये वाला, ये देख ये लाइन पीछे ही बनाने का ऑलरेडी, ठीक है। और अभी यहाँ पे दिस इज ओरिजिनल ना, तो ओरिजिनल को क्या बोलते हैं अपन, क्यू। और डिमांड कर्व इज लाइक दिस इज डिमांड कर्व। क्या ओरिजिनल वाले को क्या नाम देते हैं, डीडी। ओरिजिनल वाले को क्या नाम देते हैं, डीडी। यहाँ पे मिस्टेकली उन्होंने D2 लिखा है, लेकिन यू हैव टू राइट D1, ठीक है। चलो अभी मेरे को बताओ यहाँ पे डिमांड बढ़ाने का है कि कम करना है? कम करना है तो आगे जाओ कि पीछे आओ, इधर ना, लाइक दिस इज अवर Q1 and draw the demand curve and name it is D1 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 D1। तुमको मालूम पड़ रहा है अपन आगे गए कि पीछे आए? क्योंकि अपना डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए पीछे आए। डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए पीछे आए। तो तुम मेरे को बताओ आप लोग कहां से कहां पे आओ आए, ये देख पहले इधर थे इधर आए, तो ये ऐसा बनेगा, क्या बोलते हो, सही है कि नहीं? और ये ऊपर वाला भी पहले इधर थे फिर इधर आए, तो ये ऐसा बनेगा। मालूम पड़ा आपको कौन कहां पे आया, वो मालूम पड़ा, मालूम पड़ा कि नहीं? और अभी तुम्हारा डिमांड को कहां पे गया है, राइट हैंड साइड में गया है कि लेफ्ट हैंड साइड में? क्योंकि पहले अपन इधर थे, ये पहले बना है और बाद में ये बना है, मतलब पहले राइट में थे अभी अपन लेफ्ट में, मतलब डिमांड को अपना शिफ्ट हुआ है कहां पे, कौन से साइड में बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे डाउनवर्ड अपवर्ड ऐसा नहीं है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है डिमांड को, क्योंकि पहले इधर थे फिर इधर आए, इधर पहले इधर थे फिर इधर गए, मतलब यहाँ पे डिमांड को गया राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे डिमांड को कहां पे आया, लेफ्ट हैंड साइड। यहां तक हो गया। ये अगला हेडिंग डालेंगे स्लोप, स्लोप लिखना पड़ेगा ना। चलो अगला हेडिंग डालो स्लोप, स्लोप डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है। ठीक है, लाइन लिखेंगे डी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व with shift to right hand side, right hand side from DD to D1 that indicates increase in increase in demand। भाई कहां पे आपको सर्कल करने हैं इसमें, ये देखिए राइट को पहला सर्कल करा दो, और इंक्रीज को सर्कल करा।
बोलो क्या लाइन लिखा है तुम्हारा? डीडी कौन सा कर्व था? डीडी डीडी कौन सा कर्व था? ओरिजिनल। डीडी इज ओरिजिनल डिमांड कर्व। डीडी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। ये देख, ये डीडी शिफ्ट हुआ कहाँ पे? इधर से इधर। मतलब कौन सी साइड में? कौन से साइड में? राइट हैंड साइड। ये देख, विच शिफ्ट टू राइट हैंड साइड फ्रॉम। बोलो कहां से कहां तक शिफ्ट हुआ? डीडी से लेके कहां तक? यस, फ्रॉम डीडी टू डी वन। दैट इंडिकेट, यही इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? कि अपना डिमांड क्या हो गया है? इंक्रीज। दैट इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड। दैट इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड। चलो बाजू वाले का एक्सप्लेनेशन कैसा करोगे? बाजू वाले का मेरे को बताओ। राइट की जगह पे क्या आएगा? लेफ्ट। और इंक्रीज की जगह पे? चलो एक्सप्लेनेशन बताओ कैसा आएगा? DD is the original demand curve which shift to left hand side from DD to D1 that indicates decrease in demand. बराबर? That indicates क्या है? Decrease in demand. तुका म्हणे माझे झालं का? झालं का इथपर्यंत? चलो आगे तीसरा कंसेप्ट डालेंगे, उसका नाम लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड। फिर लाइन लिखेंगे देयर आर टू कंसेप्ट ऑफ डिमांड। स्मॉल ए दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, और उसके उल्टा इंडिविजुअल डिमांड के उल्टा क्या होता है? मार्केट डिमांड। और फिर दो लाइन खींचोगे बीच में। फिर लिखेंगे मीनिंग। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स quantity of commodity demanded by one consumer at a given price at a given price at a given price during a given period of time। इसमें सर्कल चढ़ाओगे आईडी को, और यहाँ पे वन को। यहाँ पे आईडी के जगह पे आएगा मार्केट डिमांड, और वन के जगह पे आएगा ऑल। पहले अपन किसका लिख रहे रे? एक बाजू में इंडिविजुअल डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड?
जब अकेला बंदा मार्केट में जाके शॉपिंग करता है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। कितना लोग शॉपिंग कर रहे हैं मार्केट में जाके, मेनी लोग की एक ही आदमी, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और फैमिली के साथ जाओगे मार्केट में तो इंडिविजुअल डिमांड की मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड। कभी कभी आप लोग अकेले ही जाते हो, अभी तो मान लो तुमको पेन खरीदने का है तो थोड़ा ना बोलोगे पापा मम्मी तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे को पेन लाना है। जाओगे क्या? ऐसा नहीं। लेकिन दिवाली का कपड़ा विपड़ा लेने का रहेगा तो तुम लोग फैमिली के साथ जाते हो, बराबर की नहीं बात है। मान लो किसी को गाड़ी खरीदने का रहेगा तो तुम लोग क्या अकेले जाओगे? ऑफकोर्स माँ बाप को लेके ही जाओगे, फैमिली के साथ ही जाओगे। तो वो कौन सा डिमांड हो गया? इंडिविजुअल की मार्केट डिमांड हो गया, मार्केट डिमांड। क्योंकि वहां पे खरीदने के लिए लोग ज्यादा गए हैं। एक बंदा जाके शॉपिंग करता है दैट इज इंडिविजुअल, और मेनी पीपल जाके शॉपिंग करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल की मार्केट डिमांड, मार्केट। चलो सारे बच्चे मीनिंग पढ़ेंगे एवरीवन, देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। चलो पढ़ो एवरीवन, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड चालू। Individual demand means quantity of commodity demanded by one consumer at a given price during a given period of time. तो इंडिविजुअल डिमांड के जगह पे कौन सा वर्ड डालने का? मार्केट डिमांड। और वन के जगह पे कौन सा वर्ड डालने का? और। पढ़ो मार्केट डिमांड का कैसा आएगा? मार्केट डिमांड मीन्स of commodity demanded by all consumers at a given price during a given period of time. बरोबर है? राइट के रॉन्ग? कोई तो रॉन्ग बोल रहे। मीनिंग हो गया, मीनिंग हो गया। अगला हेडिंग डालने का है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सेमड़ी नहीं, इंडिविजुअल। चलो अगला हेडिंग, दूसरा पॉइंट, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। Individual demand schedule is a tabular representation, fastly as a fast, tabular representation showing different quantities of commodity that a
यहाँ पे सर्कल चढ़ाओगे IDS, यहाँ पे आएगा ऑल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। शेड्यूल मतलब चार्ट होता है, एक टेबल होता है, बराबर कि नहीं है? शेड्यूल एक क्या होता है रे? टेबल। इसके उसको क्या बोला जाता है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। फास्ट लिखना है, फास्ट। एग्जाम में अगर कभी कॉफी मारने मिलता है, आगे वाला अगर आंसर दिखाता रहेगा तो कितना फास्ट लिखते हो? हाँ? जो जो आपको नहीं दिखता वो भी लिखते हो कि नहीं? 120 के स्पीड से, बराबर की नाही? तिथे तुम्हाला सांगायला लागत नाही किती फास्ट लिहायचंय, तिकडे तुमचा पेन आपोआप उसेन बोल्ट शरीर में आ जाता है तुम्हारे। ठीक है? आए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल एक टेबल होता है। अभी ये शेड्यूल आपके लिए पहली बार नहीं है, शेड्यूल अपन ने लॉ ऑफ डिमांड में भी बनाया है, लॉ ऑफ DMU में भी बनाया है। लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा शेड्यूल था रे? एक बाजू में था प्राइस, एक बाजू में था डिमांड। प्राइस लिखा था अपन ने 50, 40, 30, 20, 10, ऐसा प्राइस था। डिमांड में था 1, 2, 3, 4, 5। तो वो जो टेबल है ना, टेबल, उसको ही क्या कहते हैं? शेड्यूल। तो एक टेबल रहता है, इसके लिए उसको बोलते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। लेकिन वो कौन सा डिमांड वाला है? इंडिविजुअल ना, तो वहां पे कितने आदमी का डिमांड दिया रहेगा? ओनली वन। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या रहेगा? वो भी एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन रहेगा, लेकिन वहां पे डिमांड एक आदमी का दिया रहेगा कि ऑल आदमी का? ऑल। यही अंतर है। तो सारे बच्चे पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बताएंगे, फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल बताएंगे। बोलो, आइडियाज का मतलब क्या बोला? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। चलो, ये एग्जाम में भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे क्या? हाँ, थैंक यू। चलो पढ़ो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एवरीवन। Individual demand schedule is a tabular representation showing quantity of commodity that one consumer prefer to buy at various prices over a given period of time. यही बात है उसमें, गिवन, ड्यूरिंग अ गिवन प्राइस, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अभी मार्केट का बताओ, मार्केट का कैसा आएगा? मार्केट का market demand schedule is a tabular representation showing different quantity of commodity that all consumer prefer to buy at a various price over a given period of time. खाली वन के जगह पे ऑल वर्ड डालने का, और इंडिविजुअल के जगह पे कौन सा वर्ड डालने का? मार्केट। ठीक है? अगला हेडिंग होगा शेड्यूल। अगला हेडिंग डाल दो शेड्यूल। शेड्यूल, अगला हेडिंग क्या है? शेड्यूल। ये बाजू में लिखने का है प्राइस, और ये बाजू में लिखने का है डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड। प्राइस लिखो 10, 8, 6, 4, 2। ये पहला प्राइस कम है कि ज्यादा है? 10 प्राइस ज्यादा है ना रे? अरे 10 प्राइस कैसा है? ज्यादा। तो कम खरीदोगे कि ज्यादा खरीदोगे? वो टाइम पे कम, महंगा मिल रहा है, एक ही खरीदा। भाव कम हो गया, दो खरीदे, कम हो गया, तीन, चार, पांच। मालूम पड़ा है, जैसा जैसा प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? इधर का शेड्यूल, पहले प्राइस, फिर कंज्यूमर्स, और यहाँ पे मार्केट डिमांड। कंज्यूमर का नाम
ए बी सी, मार्केट डिमांड ए प्लस बी प्लस सी। बनाया क्या शेड्यूल? फटाफट बनाने का है, फास्ट। 10, 8, 6, 4, 2, 5, 10, 15, 20, 25। ए यहाँ पे एक ही क्यों बना है इंडिविजुअल डिमांड? क्योंकि यहाँ पे कितना आदमी खरीद रहा है? एक ही बंदा शॉपिंग कर रहा है तो एक का ही दिया। यहाँ पे मार्केट में एक बंदा गए कि तीन तीन गए? ये देख, ये माँ बाप और तुम, बराबर की नहीं? बघ ना, आई बाबा आणि तुम, ए फॉर आई, सी फॉर मला नाही माहिती. तुमच्याकडे खूप खूप सीचे फुल फॉर्म आहेत, मला खरंच जाणून नाही घ्यायचं, पण मी तुम्हाला छोटू म्हणू शकतो. ठीक आहे, तुम्ही तुम्हाला काय म्हणता हे तुम्हालाच माहिती. चल बाबा, हे बघ, ये भी आप ये मालूम पड़ रहा है, देख महंगा है ना, देख कितना खरीदा? 2, ज्यादा। ऐसा है, देख महंगा मिल रहा था 5 ही खरीदा, और महंगा सस्ता मिल रहा है ज्यादा खरीदा, सस्ता मिल रहा है। दादा आगे का कैसा हम लोग याद करें? बोले इसका शुरुआत 5 से किया है ना, अगले का शुरुआत 10 से करने का, और 5 5 से बढ़ाते जाने का। बोलो 10 के आगे 15, फिर 20, देन 25, देन 30। तुम खुद बताओ अगले का शुरुआत कहाँ से करूं? गुड, यहाँ पे लिखो 15, देन 20, देन 25, आगे 30, और आगे प्लस करना है आपको। मार्केट डिमांड मतलब तीनों को प्लस करना है। ये देखिए, तीनों को प्लस करके लिखना है। ए प्लस बी प्लस सी उसका फॉर्मूला है। कितना आ रहा है पहले का? 30, फिर 45, फिर 60, 75, 90। पहला पॉइंट क्या लिखा था? पहला पॉइंट अपन दोनों बाजू में मीनिंग, अरे ये पहले वाले पे दूसरा फ्री है पूरा। यहाँ पे इंडिविजुअल की जगह पे खाली कौन सा वर्ड डालने का? मार्केट। और वन की जगह पे कौन सा वर्ड डालने का? ऑल। इधर का लर्न ही नहीं करना है, बराबर कि नहीं? एक ही बाजू का लर्न करना है खाली। कंसेप्ट दोनों मालूम पड़े आपको। एक आदमी शॉपिंग करता है इंडिविजुअल डिमांड, खानदान जाके शॉपिंग करता है तो मार्केट डिमांड। किती पॉइंट झाले? किती पॉइंट झाले रे? 3 झाले। चौथा पॉइंट, चलो आगे। आगे डायग्राम, आगे हेडिंग डालो डायग्राम। सारे बच्चे आगे हेडिंग डाल रहे डायग्राम। फास्ट फास्ट डायग्राम बनाने का। आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये बाजू में कौन सा होता है? एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे ओरिजिन। फास्ट ड्रॉ करा। चलो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, चलो। एज यूजुअल यहाँ पे अपन क्या दिखाते हैं रे? यहाँ पे क्या होता है अपना? डिमांड।
यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्या होता है बोलो, डिमांड. झालं का इथपर्यंत? इथपर्यंत निपटायचं. फास्ट. एक बाजू में क्या लिखा, प्राइस, एक बाजू में क्या लिखा, डिमांड. ये सारे बच्चे इधर देख के बताओ जरा, प्राइस कितना है तुम्हारा? प्राइस ये है ना, प्राइस कितना, सबसे लो कितना है? 2. सबसे लो 2 है ना, तो यहाँ से शुरू करो, 2. और यहाँ से 2, फिर 4, देन 6, देन 8, देन 10. चला नंबर द्यायचे पटापट. सेम नंबर इकडे पण, 2, 4, 6, 8, 10. देख इधर भी प्राइस वही है. चला का इथपर्यंत? दादा डिमांड कितना है? डिमांड ये है ना, 1 2 3 4 5. सबसे पहला 1 आता है, तो यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. चलो इसको अपन एक बार रंगोली बनाते हैं अभी. तुम्हाला तर माहिती आहे रांगोळी कशी बनते, हे बघ. बोलो 1 के टाइम पे कितना है? 1 के टाइम पे कितना है? तो 1 को पकड़ के जाके 10 पे टिकली मारो. फटाफट 1 को पकड़ के 10 पे टिकली मारो. मेरे साथ फास्ट करोगे तो ही आपको समझ में आएगा ये. 1 के टाइम पे 10 हो गया. बोलो 2 के टाइम पे कितना है? चलो 2 के टाइम पे 8 पे मारो, ये देखा 8. बोलो 3 के टाइम पे 6. 4 के टाइम पे 4 ही है. 4 के टाइम पे 4 ही है ना, और 5 के टाइम पे 2 है. चलो जोड़ो. इसको नाम दो डी. और यहाँ पे ऐसा एरो करके लिखने का है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व. ये पहला किस पे टिकली मारा? पहले अपन 2 पे मारा कि 10 वाले पे टिकली मारा? तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऐसा एरो कर देने का. इंडिविजुअल डिमांड कर्व. झालं का? झालं का? चला ही डायग्राम झाली सगळ्यांची. हे अशीच बनवायची हा. उगा आपलं काही करू नका. मला आता आमच्या टेक्स्टबुक मध्ये असं दाखवलंय, मी बोललो ना पुढचा मार्शल मीच आहे. मग तुम्ही कशाला लोड घेताय? अरे 97 हायस्ट काढलेत आपण इकॉनॉमिक्स मध्ये, 100 आउट ऑफ 97 12वी बोर्ड मध्ये. आहे आहे. ठेव तिथे.